ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एथोपिया के आला तरीन अवार्ड निशान एथोपिया से सरफराज। विकसित भारत का निशाना हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी कलीदी अहमियत की हामिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सियाहती मंजरनामे को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दोहराया अज़्म। और जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत मुख्तलिफ सतहों पर सरगर्मियां जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और एथोपिया दुनिया में खुशहाली और यकसानियत को फ़रोग देने के लिए एक कुंबे की तरह शाना बशाना खड़े हैं। एथोपिया की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी जनूब अपनी तकदीर की दास्तान रकम कर रहा है और इस ज़िम्न में भारत और एथोपिया का नज़रिया वाज़ह है। ये बात काबिल जिक्र है कि एथोपिया की सरकार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वहाँ के आला तरीन एजाज़ निशान एथोपिया से नवाजा। ये एजाज़ उन्हें एथोपिया के अपने हम मनसब डॉक्टर अबी अहमद अली ने अता किया। एथोपिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ओमान के दौरे पर रवाना हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निशाना हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी कलीदी अहमियत की हामिल है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में पॉलिसी साजी और मनसूबाबंदी के मौजू पर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने आलमी सतह पर पाई जाने वाली तब्दीलियों में भारत के लिए चैलेंजों और मौक़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए पॉलिसी साजों और बड़े ताजरों का एक अहम रोल बनता है। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि विकसित भारत की इस यात्रा में सहभागी शासन, जन भागीदारी, जवाबदेही, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल न्याय संगत शासन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पॉलिसीज का निर्माण लोगों की जरूरतों, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, कॉमन मैन की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए तथा उसमें उनकी आवाज को सुना जाए, यह बहुत आवश्यक है। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के नक़ाद में IIM जम्मू को स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फोरम और नीति आयोग का इश्तराक हासिल है। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक वजीर सुखनंदन चौधरी की सरबराही में जम्मू के माड़ इलाके के बाशिंदों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तिलक ठाकुर की क़ियादत में परिषद के एक वफद ने आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुहिम जोयाना सियाहत के वसी मौक़े मौजूद हैं। SKICC श्रीनगर में आज एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 17वीं सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुहिम जोयाना सियाहत में हिफाजत, पायदारी और सलाहियत साजी कलीदी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सियाहती सरगर्मियों को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए सरकार के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की यकसां तरक्की की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू ज़िले के भलवाल इलाके में 10 करोड़ 27 लाख रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्ताह करने के मौके पर किया। इस मौके पर कई अवामी वफूद ने अपने मुतालबात उनकी नोट्स में लाए। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में RTO कश्मीर के दफ्तर का दौरा करके वहां की मजमूई कारगुजारी का जायजा लिया। उन्होंने महकमे के कामकाज में मजीद बेहतरी लाने और आवाम की शिकायत बर वक्त हल करने की हिदायत दी। RTO कश्मीर काजी इरफान ने उन्हें इदारे की मजमूई कारकर्दगी के बारे में जानकारी दी। कानून साज असम्बली की एस्टिमेट्स कमेटी की एक मीटिंग आज इसकी चेयरपर्सन शमीम फिरदौस की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान महकमा सनत व हिरफत के मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया गया। इसके अलावा सनतों के क़ियाम के लिए नौजवानों की जानिब से वसूल की गई दरख्वास्तों और उनके हक़ में कर्ज़ों की रकूमात फराहम करने की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर बायसैग-एन की एक मुअस्सर माइनिंग सर्विलेंस निज़ाम कायम करने के लिए तारीफ की। इस दौरान एक अलहदा मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने मरकजी हुकूमत के तालीमी इदारों के लिए अराजी और बुनियादी ढांचे की दस्तियाबी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने इन इदारों के मौजूदा बुनियादी ढांचे की सूरत हाल के बारे में ज़िला और स्कूल सतह की जानकारी तलब की। इस दौरान टेक्नोलॉजी पर मबनी तालीमी निज़ाम को मज़ीद फ़रोग देने के लिए महकमा स्कूली तालीम समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बायसैग-एन के साथ एक मफाहमतनामा तय किया है।
डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे की एक मीटिंग के दौरान 2014 के सैलाब के बाद शनाख्तशुदा फ्लड बेसन की निशानदेही और हदबंदी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने महकमे के अफसरों को हिदायत दी कि वो उन 6 आबी ज़खायर के फ्लड बेसन के रुकबे की तफसीलात महकमा जंगलात को फराहम करें जो सैलाब की शिद्दत कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आग की वारदातों को कम करने के लिए महकमा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से बेदारी और जानकारी प्रोग्रामों का इनाकाद जारी है। महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल डॉक्टर आकिब हुसैन मीर की हिदायत पर आज इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के दौरान महकमे के सब ऑफिसर आदिल हुसैन जरगर और दीगर एहलकारों ने आकाशवाणी श्रीनगर के अमले को इस बारे में एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक जानकारी फराहम की। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह और दीगर अमले ने स्टेशन में इस प्रोग्राम के इनाकाद के लिए महकमा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का शुक्रिया अदा किया। वादी में दर्जे हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है, तहम ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। जम्मू कश्मीर में तिब के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए इंतजामी सतह पर ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोऊरा श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि इस इदारे ने कई चैलेंजों के बावजूद मुल्क के आला सतह के तिबी इदारों के हमपला खदमात दस्तियाब रखी हैं। अगर आप देखेंगे एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशन है जिसमें हाईली कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डील किया जाता है और हाईली स्किल्ड मैन पावर प्रोड्यूस किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। इसी तरह सिक्किम्स ने अपना रोल निभाया। भले अगर सिक्किम्स का मैग्नीट्यूड साइज स्मॉलर देन एम्स न्यू दिल्ली है, लेकिन इसकी सर्विसेज बहुत हद तक बहुत मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने एट पार कंपटीशन में चले हैं इन न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ को अभी तक। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। महकमा आला तालीम की जानिब से जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान के नोडल अफसरों के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनाकाद हुआ। इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में हाइब्रिड मोड के जरिए मुनक्किद किए गए इस तरबियती प्रोग्राम के इनाकाद में सिविल सोसाइटी फोरम, महकमा सेहत, पुलिस और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कश्मीर ने अपना इश्तराक दिया था। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर, इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर तहमीना यूसुफ, क्राइम ब्रांच कश्मीर के SSP अब्दुल वहीद शाह, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के SSP मोहम्मद अनवारुल हक और माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद अबरार गुरू ने मौजू के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम के अगराज मकासद के बारे में डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। जो यूथ इम्पैक्टेड है नशे से और जो यूथ उसकी तरफ जाने का रुझान है उसको ओवरकम करने के लिए मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। कॉलेज में भी हमारी ओनरशिप है, हमारे पास मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हमने कॉलेज में हमने डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं इसके लिए। तो उसके लिए हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम रखा था इस्लामिया कॉलेज में, जिसमें हमने 142 नोडल ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप किया था। तो हमारा एम ये है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इससे इम्पैक्टेड है कॉलेज में, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिहेबिलिटेट करना और स्टूडेंट्स को इससे दूर रखना। तो इसमें हर एक का अपना रोल बनता है, हमारा रोल भी बनता है, वालिदैन का भी रोल बनता है और सिविल सोसाइटी का भी रोल बनता है। वालिदैन के लिए ये मैसेज है, उनको स्ट्रांगली कनेक्ट रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ। अगर वो उनको सिक्योर्ड रूम्स में रखेंगे, जैसे वो अपने कमरे में बैठे हैं, पेरेंट्स अपने कमरे में बैठे हैं, तो इससे इश्यूज बन जाते हैं। मंशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने गांधरबल जिले में एक कार्रवाई के दौरान मोहम्मद इरफान भट्ट नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने गोरीपुरा सनत नगर में किराए पर रहने वाले हजरत बल श्रीनगर के मकसूद हुसैन खान नामी एक और शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 किलोग्राम नशीली अशिया बरामद की गई, जिसकी कीमत पुलिस के मुताबिक 10 करोड़ रुपए है। दरी असना पुलिस ने श्रीनगर में एक बदनामी जमाना ड्रग स्मगलर की 1.5 करोड़ रुपए की गैर मनकुला जायदाद को मुंसलिक किया है। इस दौरान पुलिस ने बारामूला में अब्दुल कोयम लोन और सूरज अहमद शेख नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है।
जम्मू सूबे में भी पुलिस की मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी है। सांबा जिले में पुलिस ने शीतल कुमार नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। बिश्ना में इसी तरह की एक और कार्रवाई के दौरान विशाल सिंह नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। दरियासना जम्मू के मीरा साहब पुलिस स्टेशन में एसपी हेडक्वार्टर जम्मू के इरशाद एच राथर की सदारत में एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने कई मामलात पुलिस की नोटिस में लाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज फिलासफी डिपार्टमेंट के एहतमाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई। इंडियन फिलासफर्स डे की मुनासिबत से मुनक्किदा इस तकरीब का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर निलोफर खान ने किया। उन्होंने अपने खिताब में यूनिवर्सिटी के हर शोबे की बेहतर कारकर्दगी में फ़लसफ़े की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सतीश विमल ने हिंदुस्तानी फ़लसफ़े की आलमी इफ़ादियत के मौजू पर तौसी खुतबा पेश किया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के एहतमाम से आबी फसलों की साइंसी बुनियादों पर पैदावार से मुतालिक एक वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। ICAR NRCM दरभंगा के प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रोफेसर इंदु शेखर सिंह की सरबराही में मुनक्किदा इस वर्कशॉप के दौरान कश्मीर के आबी ज़खायर में मखाना, सिंगाड़े और कमल ककड़ी की काश्त के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज एक मीटिंग के दौरान बडगाम ज़िले में ज़रई शोबे की मुख्तलिफ स्कीमों का जायज़ा लिया। उन्होंने इन स्कीमों की कामयाब अमल आवरी के लिए दीगर मुतालिका महकमों के साथ करीबी तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। महकमा हैंडक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर ने GI रजिस्टर्ड दस्तकारियों को तक़वियत देने के लिए नुमाइशगाह श्रीनगर से 6 कारीगरों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को GI महोत्सव में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना किया। यह महोत्सव कल यानी 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नोएडा हाट नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। ये कारीगर नुमादा वुड कार्विंग, क्रिवल, चैन स्टिच और कश्मीरी ट्वीड जैसी GI रजिस्टर्ड दस्तकारियों में कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज ऐवान बाला में मुल्क में ज़रई मंजरनामे और किसानों की तरक्की में कोऑपरेटिव्स के रोल का मामला उठाया। उन्होंने कोऑपरेटिव मुहिम को तक़वियत बख्शने के लिए मुतालिका वजारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसलों की सराहना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता तीनों राज्यसभा मेंबरान ने नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और इंतजामी खदशात से मुतालिक एक मेमोरेंडम वज़ीर दाखिला को पेश किया। राज्यसभा मेंबरान ने वज़ीर दाखिला से गुजारिश की कि वो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद जम्मू कश्मीर के कैदियों के मामलात पर नज़रसानी करें और उन कैदियों को रिहा करवाएं जिन पर संगीन इल्ज़ामात नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर कई लीडरों ने मारूफ आलम दीन मीर वाइज मौलाना मोहम्मद यासीन हमदानी को उनकी 34वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। मरहूम के ईसाल सवाब के लिए 19 दिसंबर बरोज़ जुमा खानकाह कदीम पामपुर में एक दुआया मजलिस का एहतमाम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर सूबे कश्मीर एहसान परदेसी ने शहीद गंज लाल चौक श्रीनगर में आग की वारदात में हुए माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने यूटी में काम कर रही गैर रजिस्टर्ड शुदा NGOs की सरगर्मियों पर निगाह रखने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए के ऐन मुताबिक कश्मीर खत्ते ने तरक्की के नए मनाजिल तय किए हैं। वो आज पुलवामा ज़िले के लासीपुरा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान बलबीर राम रतन ने आज जम्मू में एक तकरीब पर मकामी छापड़ी फरोशों को आत्मनिर्भर भारत का हलफ दिलाया। पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी और रजनी सेठी ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के दाखिलों से मुतालिक बकौल उनके अफवाहें फैलाने पर कांग्रेस पार्टी को हदफ तनकीद बनाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा ने कांग्रेस के लीडरों और गांधी खानदान की बकौल उनके बिलावजह तनकीद का निशाना बनने पर बीजेपी लीडरशिप की नुक्ताचीनी की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविंदर शर्मा ने नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत की जानिब से आए फैसले का हवाला देते हुए बीजेपी से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन ने सरकार पर जोर दिया है कि वो ठेकेदारों की इल्तिवा में पड़ी बिलों के रकूमात वागुजार करे। एक बयान में JM शाहीन ने कहा है कि ठेकेदारों की रकूमात को रोकना इक़्तिसादी सूरत हाल को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से विमेंस कॉलेज नवाकदल श्रीनगर में महक ड्रामेटिक क्लब
کا تیار کردہ اور اشوک کاک کا تحریر کردہ ڈرامہ ادر زٹ پیش کیا گیا. سماج میں بیٹیوں کی قدر و قیمت کے مرکزی موضوع پر تیار کردہ اس ڈرامہ کو حاضرین نے کافی سراہا. آکاشوانی نیوز سری نگر کا پروگرام ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر آج رات 8:30 بجے نشر ہوگا. آج کے شمارے میں ضلع اننت ناگ سے متعلق بات ہوگی. سینٹرل یونیورسٹی کشمیر نے تدریسی سال 2026 کے لیے مختلف شعبوں میں پی جی پروگرام کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے. امیدوار 14 جنوری 2026 صبح 11:50 پر آن لائن درخواستیں جمع کر سکتے ہیں. داخلے کا عمل مشترکہ یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ کے ذریعے ہوگا. مزید تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر حاصل کی جا سکتی ہیں. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:31 اور غروب آفتاب شام 5:24 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. شب خیر. خدا حافظ.